क्या आपने कभी उस आवाज को सुना है जो बाहर नहीं भीतर बोलती है? वो आवाज जो कहती है, रुक जा, तू अकेला नहीं है। वो कौन है? क्या वो ईश्वर है? और अगर हां, तो हम उससे बात कैसे करें? आज इस रहस्य को समझते हैं, लेकिन जरा धीरे, क्योंकि ईश्वर की भाषा तेज नहीं होती। जय श्री राम। आपका स्वागत है सनातन की दिव्यता को समर्पित एक पवित्र यात्रा में, जहां हर कथा में छुपा है ज्ञान का प्रकाश और हर मंत्र में छुपी है मुक्ति की राह। यह है धर्मोत्सव, धर्म का उत्सव, आत्मा का उत्थान। आरंभ करते हैं। ईश्वर के स्मरण से हम जीवन भर बाहर बोलते रहते हैं, पर क्या कभी भीतर कुछ कहा है? ईश्वर से बात करने के लिए शब्द नहीं, मौन चाहिए। मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं, मौन का अर्थ है जहां मन शांत हो जाए और हृदय ईश्वर को पुकारे। मौन वो सेतु है जो हमें आत्मा से परमात्मा तक ले जाता है। ईश्वर की भाषा कोई धर्म नहीं है, न संस्कृत, न अरबी, न लैटिन। ईश्वर की भाषा है श्रद्धा। जब एक बच्चा गिरकर रोता है तो मां दौड़ आती है। ईश्वर भी उसी मां की तरह है। फर्क बस इतना है, उसकी गोद दिखती नहीं, लेकिन मिलती जरूर है। ईश्वर से बात करना किसी विशेष समय का मोहताज नहीं। सुबह ब्रश करते समय, नहाते वक्त, बाइक चलाते समय या सोने से पहले, बस भीतर से कहिए, प्रभु आज तुम साथ चलना। यही है संज्ञा से परे संवाद। याद रखिए, प्रार्थना कोई क्रिया नहीं है, यह तो एक पल का समर्पण है। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज आप तो दिन भर अकेले रहते हैं, आप बात किससे करते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, मैं अकेला कहाँ हूं बेटा, मेरे साथ ईश्वर बैठा है। कभी मैं बोलता हूं, कभी वो हंसता है, कभी मैं रोता हूं तो वो मुझे गले लगा लेता है। अरे वो मेरा सबसे प्यारा मित्र है और मैं उसका सबसे नादान भक्त। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। यह कोई श्लोक मात्र नहीं है, यह सीधा संवाद है। यह बताता है कि ईश्वर से बात तभी शुरू होती है जब हम खुद को छोड़ते हैं और जब हम खुद को ईश्वर को सौंप देते हैं, तभी उसकी आवाज सुनाई देती है। ध्यान केवल चुप बैठना नहीं होता। ध्यान वो स्थिति है जहां हम ईश्वर की आंखों से खुद को देखते हैं। उस मौन में एक गूंज होती है और वो गूंज कहती है, तू मेरा ही अंश है, तू मुझसे दूर कैसे हो सकता है? और उस क्षण प्रार्थना संवाद में बदल जाती है। अब हम नहीं बोलते, अब सिर्फ आत्माएं बात करती हैं। जब जीवन मुश्किल हो, जब कोई रास्ता न दिखे, तब अपनी अंतरात्मा से पूछिए, हे प्रभु अब क्या करूं? और आप देखेंगे
रास्ता बाहर से नहीं, भीतर से मिलेगा, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं बैठा, वो तो आपके भीतर, आपके हर सवाल का जवाब है। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो कृपा करके बोलकर भाग मत जाइए। बैठिए, रुकिए और सुनिए, क्योंकि शायद इस बार ईश्वर कुछ कह रहा हो। मन से पूछिए, क्या आपने ईश्वर को सुना है या आप सिर्फ बोलते रहे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप कौन सा नाम जाप करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, नमः शिवाय।